चलिए, कल हम लोग प्रूव किए थे कि अगर कोई फील्ड है तो उस पे सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल वो क्या होगा, पीआईडी होगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे जो आइडियल्स थे हम लोग क्या दिखा दिए थे, प्रिंसिपल आइडियल दिखा दिए थे कि अगर एफ एक फील्ड है तो एफ एक्स क्या होता है, पीआईडी होता है। क्यों? क्योंकि एफ एक्स के सारे आइडियल हम लोग प्रिंसिपल आइडियल दिखा दिए थे। और कोई रिंग है या कोई फील्ड है उसके सारे आइडियल अगर प्रिंसिपल आइडियल हो जाए तो ऐसे रिंग या ऐसे फील्ड को, रिंग होगा तो पीआईडी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे रिंग को पीआईडी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग को प्रूव करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये थ्योरम क्या है, कह रहा कि हम पहले बता दे रहे, कल पढ़ाए थे कि आप लोग को, अगर एफ कोई फील्ड है तो एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, सेट ऑफ, ऐसे एफ एक्स ये बताता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ। तो अगर ये फील्ड है और ये एफ एक्स ये क्या होगा, पी आई डी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि इसके सारे एस एक आइडियल लिए थे एफ एक्स का, एफ एक्स आइडियल लिए थे, आइडियल को नॉर्मली ऐसे भी डिनोट करते हैं, आइडियल लिए थे। तो ये हम लोग क्या कहते हैं कि एस प्रिंसिपल आइडियल हो गया था, मतलब एफ एक्स के सारे आइडियल कैसे हो गए थे, प्रिंसिपल आइडियल। तो वहाँ से वो एफ एक्स क्या हो गया था, पी आई डी हो गया था, ठीक है। चलिए थ्योरम देखिए, the polynomial ring zx over the field, the polynomial ring zx over the field, the polynomial ring zx over the ring है, over the ring z फील्ड थोड़ी होता, over the ring z over the ring of integer, over the ring of integer is not a principal ideal, is not a प्रिंसिपल आइडियल। देखिएगा मतलब ये पीआईडी नहीं होगा, नॉट ए पीआईडी। पहले बता दे रहे, अगर एफ फील्ड है तब एफ एक्स पीआईडी होगा, और एफ फील्ड नहीं है, जेड क्या है, जेड इंटीग्रल डोमेन होता है, जेड फील्ड नहीं होता। क्यों? जेड क्या है, जेड फील्ड नहीं होता। क्यों? जेड के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होते, सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लिकेटिव नहीं इनवर्स नहीं मिलता, इसलिए वो जेड फील्ड नहीं होता। तो जेड इंटीग्रल डोमेन है बट जेड एक्स पीआईडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये प्रूफ देखिए, जेड एक्स पीआईडी नहीं होगा। देखिए प्रूफ, जेड हम लोग को दिखाना है, जेड इंटीजर है तो जेड एक्स पीआईडी नहीं है, जेड एक्स पीआईडी नहीं है। इसका मतलब इसके सारे आइडियल क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल नहीं होंगे, इसके सारे आइडियल क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल नहीं होंगे, इसीलिए जेड एक्स क्या हो जाएगा, पीआईडी नहीं होगा। पीआईडी होने के लिए सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए, ठीक है। चलो वही प्रूव करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव द थ्योरम, इन ऑर्डर prove the theorem, in order to prove the theorem we shall show that, हमको दिखाना है, we shall show that, in order to prove the theorem we shall show that
देयर एग्जिस्ट at least one ideal in ZX, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम ये दिखा दें कि कम से कम ZX का एक आइडियल होगा जो प्रिंसिपल आइडियल ना हो। ZX which is not principal, which is not principal. In order to prove the theorem, we shall show that there exists at least one ideal in ZX which is not principal. ठीक है, देखिएगा, which is not principal. तो कोई भी एक आइडियल लेते हैं, consider the ideal, एक आइडियल लेते हैं ऐसे 2x, ये आइडियल जनरेटेड बाय 2 और x, दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो ऐसे भी प्रिंसिपल नहीं होगा, बट ये ZX का आइडियल है, बता दे रहा है। कंसीडर द आइडियल ऑफ द रिंग ZS, एक आइडियल ले लिए 2, x का। ठीक है, कंसीडर द आइडियल 2, x ऑफ द रिंग ZX जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स किससे किससे जनरेट हो रहा है, 2 से जनरेट हो रहा है, x से, और ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, ZX में। कंसीडर द आइडियल 2, x ऑफ द रिंग ZX जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स 2, x बिलोंग्स टू ZX। ठीक है, सपोज हम मान कर क्या चल रहा है, सपोज हमारा मान ये देखो, जो हम मानेंगे वो फिर बाद में कॉन्ट्राडिक्ट कराएंगे। तो यहाँ हम मानकर चल रहे हैं कि सपोज 2x इज ए प्रिंसिपल आइडियल, तो देखना कंट्राडिक्ट कराएगा, मतलब हमको ये प्रूव करना है कि 2x प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। जब 2x प्रिंसिपल आइडियल नहीं है और 2x ZX का आइडियल है, मतलब ZX के पास एक ऐसा आइडियल मिल गया जो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, तो क्या ZX PID होगा? नहीं, ZX PID होने के लिए हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। सपोज 2x इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ ZX, हम मान कर चल रहे हैं 2x इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ ZX जनरेटेड बाय ए मेंबर GX belongs to ZX, that is, मान कर चलें कि सपोज 2x इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ ZX जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स जनरेटेड बाय ए मेंबर GX belongs to Z, that is, मान कर चल रहे हैं कि 2x किससे जनरेट हो रहा है, GX से। ठीक है, 2x किससे जनरेट हो रहा है, एक पॉलिनोमियल GX से। अब 2 भी बिलोंग करेगा GX में, बिल्कुल करेगा जब GX से जनरेट हो रहा है, और एंड x भी बिलोंग करेगा GX में, बिल्कुल करेगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, देखना ध्यान से, इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट fx hx in ZX, देयर एग्जिस्ट fx hx in ZX, पक्का fx और hx दो ZX में मिलेंगे। सच दैट क्या लिख सकते हैं, सच दैट, देखिएगा, सच दैट क्या लिख सकते हैं, 2, ये 2 इक्वल टू f ऑफ x इंटू GX। ठीक है, क्योंकि इससे जनरेट हो रहा तो इसका कोई पॉलिनोमियल मल्टीपल होगा तब ना 2 आएगा। जनरेशन का डिफिनीशन यूज किया गया है, और x किसके, एक GX इंटू HX। लिख लो, यहां तक लिखो।
चलिए लिखिए। देखिएगा ध्यान से, अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे जनरेट हो, जैसे अगर जो मान लो एक रिंग है इससे जनरेट हो रहा है, मान लो ऐसे पढ़े थे ना हम लोग, ऐसे मान लो gx से, ठीक है। मान लो कोई भी एक नंबर है या कोई भी एक पॉलिनोमियल है, तो पक्का ये क्या होगा, जो 2 होगा इसमें एक और पॉलिनोमियल fx hx मिलेगा, ठीक है। कोई भी एक पॉलिनोमियल मतलब gx का मल्टीपल होगा तभी वो जनरेट होगा, ठीक है। ग्रुप का जनरेशन जब पढ़े होंगे वहां से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। अब ऐसे बता दे रहे हैं कि जैसे अगर मान लो ऐसे एस, ऐसे मान लो, कैसे बताएं, अभी बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, अभी मिटाते हैं, समझा रहे हैं। देखो रिंग और ग्रुप में जब पढ़े होंगे तब वहां से समझ में आया होगा जनरेशन कैसे। मिटाते हैं ऊपर। देखो यहां से देखिएगा ध्यान से, एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, मान लीजिए f(x), ये मान लो किससे जनरेट हो रहा है, gx। तो इसका मतलब जो f(x) होगा ये gx का मल्टीपल होगा। ऐसे कुछ एक पॉलिनोमियल hx ऐसे आएगा इनटू gx। जैसे हम लोग लिखते थे ना, एक मान लो s एक सबसेट है 1ab, ठीक है। ऐसे मान लो ये 1 2 एक सबसेट है, या मान लो ऐसे ए बी ले ले रहे हैं, ए कामा बी। तो जो सब ग्रुप जनरेटेड होता है वो ऐसे होता है, ए पावर n इंटू बी पे पावर n m, और m n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये ऐसे डिफाइंड होता है। तो यहाँ पॉलिनोमियल भी वही केस सीन है। तो अगर यह देखिएगा ध्यान से, 2 बिलोंग कर रहा है gx में एंड x बिलोंग कर रहा है gx में, क्योंकि 2x किससे जनरेट हो रहा है, gx से, तो पक्का 2 भी इसमें बिलोंग करेगा, x भी बिलोंग करेगा इसमें। ये क्या इंप्लाई करेगा कि दो पॉलिनोमियल fx और hx zx में मिलेंगे सच दैट 2 जो होगा 2 इक्वल टू fx इंटू gx लिख सकते हैं, और x इक्वल टू gx इंटू hx लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हैंस देखना, हैंस डिग्री f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये क्या होगा, डिग्री। देखो f ऑफ x इंटू जी एक्स का जो, अरे भाई ये f ऑफ x इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2। तो 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल, ठीक है। दैट इज, ऐसे लिखना। अब हम लोग जानते हैं ये इंटीग्रल डोमेन है, ZX इंटीग्रल डोमेन है, तो डिग्री ऑफ f ऑफ x इंटू डिग्री, ऐसे f ऑफ x इंटू जी एक्स, इसका जो ये इक्वल टू पे खुलता है, ये डिग्री क्या होगा, f ऑफ x प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, ये होगा, और इसकी वैल्यू 0, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये 0, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग को क्या मिल गया, दैट इज ये मिल गया कि डिग्री ऑफ f ऑफ x प्लस डिग्री ऑफ g ऑफ x इक्वल टू 0, ये मिल गया, ठीक है। दो, अब ये क्या इंप्लाई करेगा कि ZX इज फ्री फ्रॉम डिवाइजर, क्यों,
क्योंकि दो नॉन जीरो, देखो एफ एक्स की डिग्री क्या है, एफ एक्स एक मान लो कोई नॉन जीरो डिग्री, एफ एक्स और जी एक्स नॉन जीरो से जनरेटेड होगा, तो पक्का एफ एक्स की भी डिग्री क्या होगी। अरे भाई ये कब पॉसिबल है यार, इधर देखो, दिस इम्प्लाइज दैट फॉर जेड एक्स, ये जेड एक्स क्या हुआ, इज फ्री फ्रॉम द जीरो डिवाइजर। दैट मीन्स देखो डिग्री एफ एक्स प्लस डिग्री जी एक्स इक्वल टू जीरो, ये पक्का इंप्लाई करेगा डिग्री एफ एक्स का अलग जीरो होगा, डिग्री जी एक्स का अगर अलग जीरो होगा, तभी इन दोनों का सम डिग्री जीरो हुआ। समझ में आया, नहीं तो नहीं होता। तो दो जैसे देखो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उसमें में से कोई एक जीरो हो तो वो जीरो डिवाइजर नहीं इंप्लाई करता। तो यहाँ से अगर दो डिग्री का सम, दैट मीन्स ए भी जीरो होगा, ए भी जीरो होगा, तभी ये पॉसिबल होगा इनका डिग्री। ठीक है, इसकी डिग्री जीरो होगी, इसकी डिग्री जीरो होगी, तभी इन दोनों का सम का डिग्री जीरो आया। इसका मतलब ये क्या होगा, फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। मिटाते हैं नीचे का, आल्सो डिग्री ऑफ एफ एक्स या तो जीरो होगा या तो जीरो से ग्रेटर, डिग्री ऑफ जी एक्स क्या होगा या तो, और दोनों का सम डिग्री है, दोनों डिग्री का सम जीरो है, तो ये पक्का इंप्लाई करेगा, अभी बताया ना, इसकी डिग्री या तो जीरो होती है या जीरो या जीरो से बड़ा, मतलब दोनों नॉन नेगेटिव, और दो नॉन नेगेटिव नंबर का सम जीरो, दैट मीन्स क्या होगा, दोनों अलग अलग जीरो होंगे। तो दिस इंप्लाई दैट, ये फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट, दिस इंप्लाई दैट फ्रॉम फर्स्ट, ये क्या इंप्लाई करेगा कि डिग्री एफ एक्स का भी जीरो होगा, वही चीज़ कह रहा है, डिग्री जी एक्स का, दोनों का डिग्री अलग अलग जीरो होगा। ठीक है, दैट मीन्स एफ एक्स और जी एक्स क्या होंगे, आर टू कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अरे एफ एक्स की डिग्री जीरो, जी एक्स, तो एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, दोनों कॉन्स्टेंट होंगे, एफ एक्स एंड टू कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। दोनों कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, जब टू कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी, दो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आल्सो एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू टू, दिस इंप्लाई दैट दोनों क्या ऐसे होंगे, दोनों खुद नॉन जीरो ही हो गए, दोनों नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉन जीरो कांस्टेंट। देखो दोनों खुद नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इनकी दोनों, ऑफ कोर्स अगर जो दोनों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कैसा है, नॉन जीरो, मतलब जीरो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, अगर इनमें में से कोई एक जीरो हो गया तो टू के इक्वल होगा नहीं, तो दोनों कैसा होंगे, नॉन जीरो होंगे और कांस्टेंट होंगे, इसीलिए उनकी दोनों की डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, वी सेल द फॉलोइंग फोर अल्टरनेटिव। देखो हम कुछ चूज कर रहे हैं यहाँ से एग्जाम्पल, पहले लिख लो, इतना पहले लिख लीजिए आप लोग इतना।
अब यहाँ से हम 4 कंडीशन लेंगे, अलग अलग दिखाएंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से gx के लिए अलग अलग चॉइसेस लेंगे, 4 वैल्यू देखिएगा डिफाइन करेंगे। मिटा देते हैं ऊपर का। या तो देखिएगा, हम लोग जान गए हैं एफ एक्स जी एक्स कैसे होंगे, दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे और नॉन जीरो। तो इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है और दोनों का प्रोडक्ट जीरो। देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट जीरो, दैट मीन्स या तो 1 × 2 हो सकता है, या तो 2 × 1 हो सकता है, या तो -2 × -1 हो सकता है। कोई दिक्कत? ये और एक क्या हो सकता है, एक और केस बनेगा -2 -1 और या -1 -2, तभी ना। तो इतने देखो, या तो एफ एक्स की वैल्यू 1 जी एक्स की वैल्यू 2, तब दोनों का प्रोडक्ट 2, और या तो जी एफ एक्स की वैल्यू 2 जी एक्स की वैल्यू 1, तब भी दोनों का प्रोडक्ट 2। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो कोई भी नंबर लो प्रोडक्ट करोगे 2 आएगा, ठीक है। तो एफ एक्स और जी एक्स के लिए ये चॉइसेस हो सकती है, सबका प्रोडक्ट 2, सबका प्रोडक्ट 2, क्योंकि एफ एक्स जी एक्स का प्रोडक्ट क्या है, 2 है। तो इनके लिए चॉइसेस होंगी, देखो hence we have the following 4 alternative, hence we have the following 4 alternative, hence we have the following 4 alternatives। देखिएगा, पहला एफ एक्स इक्वल टू 1 जी एक्स इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 जी एक्स इक्वल टू -2, वही लेना है, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 जी एक्स इक्वल टू -1। ये पॉसिबल केसेस होंगे, तभी दोनों एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, खुद 2 आएगा, ठीक है। चलो अब देखिएगा ध्यान से, इफ जब जी एक्स की वैल्यू क्या हो, +-1 हो, देखो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ +1 -1, तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, +-2। तो देन देखना ध्यान से, देन पूरा क्या क्या, ये जेड एक्स पूरा जी एक्स से ये जेड एक्स ऐसे पूरा जी एक्स से जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जेड के जनरेटर क्या होते हैं, +-1, और इसमें ओवर पॉलिनोमियल पे रहे तो वो पूरा जेड एक्स को जनरेट कर देगा, ठीक है। ये ऐसे आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो जनरेशन है, मतलब पूरा जी एक्स जनरेट कर। नाउ सपोज, मान लो सपोज
जेड क्या साइक्लिक ग्रुप का दो ही जनरेटर होता है +-1, तो साइक्लिक जेड जो दो एलिमेंट से जनरेट होता है, ऐसे जेड ओवर एक्स पॉलिनोमियल वो पूरा +-1 पॉलिनोमियल से जनरेट होगा। ठीक है, नाउ सपोज देखना ध्यान से, मान लो अगर gx की वैल्यू इन केस में तो ट्रू हो जाएगा, मान लो gx की वैल्यू +-2 होती है, सपोज gx की वैल्यू +-2, देन x जो आप लोग लिए थे hx इंटू gx, जो x क्या था hx इंटू gx का मल्टीपल था, गिव्स, देखो ध्यान से, x और hx की वैल्यू देखो, gx की वैल्यू +-2 रखेंगे तो +-2 और g की वैल्यू +-2, तो यहाँ क्या होगा hx होगा। अब hx मतलब एक h पॉलिनोमियल होगा, कोई पॉलिनोमियल होगा, मान लो h जो पॉलिनोमियल होगा h0 h1 x प्लस h2 x² प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से x का कॉफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ से x का कॉफिशिएंट क्या है h1 है, तो ये क्या होगा 1 = +-2 h1। ये कभी ट्रू है? अरे भाई 1 ये +-2 है, तो ये कभी ट्रू है? तो ये क्या करेगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो हमारा जो सपोजिशन था कि 2, x क्या था प्रिंसिपल आइडियल माने थे, वो गलत हो जाएगा। तो विच इज कंट्राडिक्शन, hence 2, ये 2, इज नॉट ए प्रिंसिपल आइडियल, ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा। जब ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा तो ZX PID नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंटली इसी प्रकार ZX इज नॉट PID, ये PID नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक आइडियल मिल गया, वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। लिख लो ZX इज नॉट PID, लिखो। अब हम लोग दिखा दिए यहाँ से कि Z कोई पॉलिनोमियल है, ZX सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर Z, तो वो क्या होगा, वो आपका PID नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक आइडियल ऐसा मिल गया जो कि अब 2 क्वेश्चन कराते हैं जो इरेड्यूसिबिलिटी पे पूछा जाता है। ठीक है,
लिख लो। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक दो। तो जेड इंटीजर है, जेड इंटीग्रल डोमेन है, बट जेड एक्स सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर जेड ये पीआईडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास को एक आइडियल मिल गया 2, x, वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा। जब प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा तो वो क्या पीआईडी होगा? नहीं। तो जेड एक्स क्या पीआईडी है? नहीं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, ये कह रहा है प्रूव दैट, दिखाइए कि, शो करिए, प्रूव दैट द पॉलिनोमियल, प्रूव दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिखाइए कि जो पॉलिनोमियल होगा, प्रूव दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इरिड्यूसिबल, ये दिखाइए कि इज इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल बताए थे कि जो इरिड्यूस ना हो पाए, जो रिड्यूस ना हो पाए, is irreducible over the field of integer modulo 2, over the field of integer modulo 2, दैट मीन्स जो फील्ड दिया, देखो ये जेड पी फाइनाइट फील्ड होता है, ये फाइनाइट जेड पी प्राइम है तो फाइनाइट फील्ड बनाता है। तो यहाँ सोल्यूशन देखिएगा, गिवन पॉलिनोमियल, लेट गिवन पॉलिनोमियल इज गिवन पॉलिनोमियल इज पी एक्स इक्वल टू, मान ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत? देखिए फील्ड दिया है एंड Z2 दिया है, तो फील्ड, ये जो फील्ड है वो Z2 दिया है और Z2 की वैल्यू क्या होती है? या तो 0 या तो 1 हो। अगर इस पॉलिनोमियल में या तो फील्ड के एलिमेंट्स रखने पे 0 आते हैं तो वो पॉलिनोमियल रिड्यूस हो जाता है, और 0 नहीं आते हैं तो वो इरिड्यूसिबल कहलाता है। मतलब इस पॉलिनोमियल का, इसका कोई भी जीरोज ना हो इस फील्ड में, तो ऐसे पॉलिनोमियल को इरिड्यूसिबल कहते हैं। कैसे? हाउ टू चेक, देखिएगा। तो हियर जो फील्ड होगा, ऐसे फील्ड एफ प्लस डॉट, दैट मीन्स जो फील्ड होगा ये क्या होगा? Z2 प्लस डॉट, ये एक फील्ड बनाएगा। ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से, F0 निकालो भाई। F0 P0 निकालो, x बराबर 0 रखो तो क्या होगा? 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, तो P0 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 0 8 प्लस 0 प्लस 1, और ये क्या होगा? 1। तो P0 की वैल्यू क्या आ गया? 1। ऐसे जब x बराबर 1 रखेंगे, पुट x बराबर है 1, पुट x बराबर 0, पुट x बराबर 1, तो P1 की वैल्यू क्या होगी? P1 की वैल्यू क्या होगी? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, P1 ये क्या होगा? 1 प्लस 1,
3 और 3 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि ये ZP होता है, ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए नंबर, और रिमाइंडर लिखते हैं। 3 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो यहाँ रिमाइंडर ये भी 0 का इक्वल नहीं है, ये भी 0 का इक्वल नहीं है। अगर 0 का इक्वल आता है तो रिड्यूस हो जाता है। जब दोनों 0 का इक्वल नहीं आया तो इस केस में इरिड्यूसिबल कहलाया जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ से, यहाँ हो गया, क्वेश्चन यही सॉल्व करना था। तो लिखिएगा हैंस एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फील्ड। दिस इम्प्लाइज दैट therefore x minus a is not a factor of f(x). जब फैक्टर नहीं होगा, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ f(x), फैक्टर नहीं होगा, इसको फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो मतलब रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इरिड्यूस हो जाएगा। f इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी a बिलोंग्स टू, therefore x minus is not a factor of f(x), therefore it is irreducible over the field of integer, hence f(x) is irreducible। ये px लिए हैं, hence px is irreducible over z2, ओवर फील्ड वही z2 लिख लो। ये इतना लिखने के बाद लिखना है, ये ऐसे मत। एक सेकंड। एक सेकंड।